किसी बाग के एक घने दरख्त पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बनाया हुआ था जिसमें वो दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती थी और उनको दाना दनका भी चगाती थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उन बच्चों के बाल वपर भी निकलने लगे थे। एक रोज़ फाख्ता को उसके बच्चों ने बड़ी परेशानी के आलम में ये बताया, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा घोंसला बर्बाद होने वाला है। आज इस बाग का मालिक अपने बेटे के साथ यहाँ आया था और ये उससे कह रहा था कि अब फल तोड़ने का ज़माना आ गया है। कल मैं अपने दोस्तों को साथ लाऊंगा और उनकी मदद से इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। मेरे बाजू में तकलीफ है, असल है ये काम तन्हा नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत होगी। ये सुन को फाख्ता ने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, वो कल अपने दोस्त के साथ ना यहाँ आएगा और ना ही फल तोड़ेगा। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। बाग का मालिक ना खुद आया और ना उसका दोस्त वहां पहुंचा। उसी तरह कई रोज गुजर गए तो एक रोज़ फिर बाग में आया। उस वक्त भी फाख्ता अपने बच्चों के पास नहीं थी। उसने दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा, मेरे दोस्तों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, असल है मैं यहाँ से फल नहीं तोड़ सका, मगर कल मैं ये काम ज़रूर कर डालूंगा क्योंकि इस बार उन्होंने आने का पक्का वादा किया है। जब फाख्ता वापस लौटी तो उसके बच्चों ने ये बात फाख्ता को बताई तो उसने बेपरवाही से कहा, बच्चों तुम परेशान ना हो क्योंकि इस बात भी ना वो खुद आएगा और ना उसके दोस्त आएंगे। गर्ज इसी तरह ये दिन भी गुजर गया और फाख्ता के कहने के मुताबिक ना बाग का मालिक वहां आया और ना ही उसका कोई दोस्त। फाख्ता के बच्चे अब कुछ ज्यादा ही मुतमईन हो गए थे। चंद रोज बाद बाग का मालिक अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और दरख्त के नीचे खड़े होकर मेरे दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त हैं, इन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। अभी तक कई बार वादे करके टाल गए लेकिन अब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही कल तुम सब के साथ मिलकर इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। वैसे भी मुझे दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, उसी में बेहतरी है। जब फाख्ता ने ये बात सुनी तो वो परेशानी के आलम में बोली, बचवा हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। जब तक बाग का मालिक दूसरों पर भरोसा कर रहा था उसका काम नहीं हो रहा था, मगर आज उसने खुद पर भरोसा करते हुए खुद ही फल तोड़ने का इरादा किया है तो वो जरूर कामयाब हो जाएगा। असल है अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। फिर वो अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से परवास कर गई। घने जंगल में एक दलदल के करीब बरसों से एक चूहा और एक मेंढक रहते थे। बातचीत के दौरान एक दिन मेंढक ने चूहे से कहा, इस दलदल में मेरा खानदान सदियों से आबाद है और इसीलिए ये दलदल जो मुझे बाप दादा से मिली है मेरी मीरास है। चूहा इस बात पर चिढ़ गया। इसने कहा, मेरा खानदान भी यहाँ सैकड़ों साल से आबाद है और मुझे भी ये जगह अपने बाप दादा से मिली है और ये मेरी मीरास है। अलामत वावैन। ये सुनकर मेंढक गुस्से में आ गया और ततमे में शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि इनकी दोस्ती में फर्क आ गया और दोनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। एक दिन चूहा वहां से गुजरा तो मेंढक ने इस पर आवाज किसी जो चूहे को बहुत बुरी लगी। इसके बाद चूहे ने ये किया कि वो घास में छुपकर बैठ जाता और जब मेंढक वहां से गुजरता तो इस पर हमला कर देता। आखिर तंग आकर एक दिन मेंढक ने कहा, चूहे तो चोरों की तरह ये किया छप छप कर हमला करता है। मर्द है तो सामने मैदान में आ ताकि खलकर मुकाबला हो और तुझे मेरी कुव्वत का पता चले। अलामत वावैन। चूहे ने ये बात कबूल कर ली और दूसरे दिन सुबह ही सुबह मुकाबले का वक्त मुकर्रर हुआ। मुकर्ररा वक्त पर एक तरफ से चूहा निकला। इसके हाथ में नरसल के पौधे का एक लंबा तनका था।
दूसरी तरफ से मेंढक आगे बढ़ा। इसके हाथ में भी ऐसा ही तनका था। दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमला किया और फिर जरा सी देर में दोनों गथम गथा हो गए। अभी ये लड़ाई जारी थी कि दूर हवा में उड़ती हुई एक चील ने देखा कि एक चूहा और एक मेंढक आपस में गथम गथा हो रहे हैं। वो तेजी से उड़ती हुई नीचे आई और एक झपटे में दोनों पहलवानों को अपने तेज नोकीले पंजों में दबा कर ले गई। अब वहां चूहा है ना मेंढक। दलदल अब भी मौजूद है।